खबर अररिया से। छात्र छात्राओं का रिजल्ट घोषित न होने के कारण छात्र छात्राएं धरने पर बैठे। छात्र छात्राओं का कहना है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। छात्र छात्राओं के पक्ष में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन भी छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर विद्यालय में आया। विद्यालय में होता रहा हंगामा। प्रधानाचार्य के समझाने पर भी विद्यार्थी नहीं मानने को तैयार। छात्र छात्राओं का कहना है कि मेरा भविष्य का कौन है जिम्मेदार। जब तक हमारा रिजल्ट घोषित नहीं होता हम यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बच्चों को सता रही अपने भविष्य की चिंता। मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने पर भी नहीं मानने को तैयार। छात्र छात्राएं बताते चले, जनपद औरैया का प्रतिष्ठित जिला पंचायत इंटर कॉलेज मुरादगंज में कल 4 जुलाई को 9 बजे से ही हाई स्कूल के छात्र छात्राएं इंटर कॉलेज में धरना प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होने लगे थे। स्कूल प्रबंधन के लाख समझाने पर छात्र छात्राएं मानने को तैयार नहीं थे। जिला पंचायत इंटर कॉलेज में कक्षा 10 के 350 छात्र छात्राओं का पंजीकृत किया गया था, जिसमें सभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट यूपी बोर्ड से रोक दिया गया। हाईकोर्ट का रिजल्ट घोषित न होने के छात्र छात्राओं में उग्र है और कॉलेज के छात्र छात्राओं को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का साथ मिलते ही विद्यालय के छात्र और भी उग्र होकर धरना प्रदर्शन नारेबाजी करने लगे और कॉलेज के गेट के बाहर सभी छात्र छात्राएं बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला पदाधिकारी भी धरने पर बैठकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्कूल प्रबंधन को पुलिस बल मौके पर बुलानी पड़ी। प्रधानाचार्य ने बताया, 15 मई को मुझे प्रधानाचार्य का चार्ज दिया गया। उससे पहले प्रमोद यादव प्रधानाचार्य के पद पर तैनात थे। उनके जेल में चले जाने से किसी को प्रधानाचार्य का कार्यभार नहीं सौंपा गया। इसी कारण से यहाँ का हाई स्कूल का डार्ट शीट यूपी बोर्ड को नहीं भेज पाने के कारण रिजल्ट रोक दिया गया। जिलाधिकारी महोदय जिला विद्यालय निरीक्षक से बातचीत की गई है। जो भी लिखित रूप से कार्यवाही होनी थी वह कार्यवाही कर यूपी बोर्ड को भेज दिया गया। यूपी बोर्ड क्या निर्णय लेती है अभी मैं बता नहीं पाएंगे। यहाँ से जैसा भी आदेश आएगा आप सभी लोगों का अवगत करा दिया जाएगा। पंचायत डॉक्टर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया है कि आपके भविष्य को लेकर मैं स्वयं चिंतित हूं और आपके हित के लिए मैं स्वयं इलाहाबाद बोर्ड जाकर जो भी औपचारिकता पूर्ण कार्यवाही की जाएगी मैं करने के लिए वादे हूं और आपका भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। प्रधानाचार्य का आश्वासन मिलते ही सभी छात्र छात्राएं धरना देना बंद कर दिया और अपने शांतिपूर्ण तरीके से घर चले गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रेखा देवी इसी को लेकर आज औरैया जिले के मुरादगंज में जिला पंचायत इंटर कॉलेज में 350 से अधिक छात्र छात्राओं का रिजल्ट रुक गया है। आप लोग जिला पंचायत इंटर कॉलेज जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष के अधीन होता है, उसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी रही और विद्यालय प्रशासन की भी जिम्मेदारी रही, जिन्होंने बच्चों का डाटा नहीं भेजा। बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। ये विद्यालय जो उस समय कोरोना काल चल रहा था और उस समय चुनाव का भी समय चल रहा था, जिसमें आचार संहिता भी लगा दी गई थी, तो उसमें जिला पंचायत अध्यक्षों के जो बस्ता थे वो जमा हो गए थे। उसमें पूरा जिलाधिकारी महोदय, पूरा कारोबार जिलाधिकारी महोदय के अंडर में था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय भी टेंडर बांटने में लगे रहे, कई ट्रस्ट बनाने में लगे रहे, कई चुनावी माहौल में लगे रहे। उन्होंने बच्चों के प्रति जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, विद्यालय में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों का ना यहाँ कोई डाटा देखा ना कुछ देखा, ना कोई बात कर रहा है। और ये विद्यालय प्रशासन का ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं कि मैंने अपना डाटा नहीं भेजा। बच्चों के भविष्य को लेकर स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं, तो आप किसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, दोषी? सबसे पहली बात तो जिस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं तो विद्यालय की जिम्मेदारी होती है कि विद्यार्थियों का ख्याल पूरा विद्यालय रखे, प्रशासन तो बाद में आता है। लेकिन जब विद्यालय ही अपना कार्य सही से नहीं निभा पाता है तो उसके लिए फिर प्रशासन को भी बीच में लाया जाता है, क्योंकि ये जो विद्यालय है ये जिला पंचायत ये प्रशासनिक पूरा है, प्रशासनिक व्यवस्था है। क्योंकि जब उस समय
पूरा यहाँ चुनाव का समय चल रहा था और जिले में आचार संहिता वगैरह लगी थी कि डीएम साहब के अंडर में था, तो इस समय हम दोनों को दोषी नहीं ठहराएंगे क्योंकि अपना दोनों लोगों ने अपने चुनाव के और उस कारोबार के चक्कर में बच्चों के भविष्य के बारे में सब लोग भूल गए। यहाँ की जो वर्तमान और इस समय कोई बात नहीं करना चाह रहा है। यहाँ की जो वर्तमान प्रधानाचार्य मीरा कुमार जी हैं, उनका कहना है कि मुझे 15 मई को चार्ज दिया गया लिखित रूप में। उसके पहले मुझे कोई ऐसी अधिकार नहीं था कि जो मैं एग्जाम करा सकें, क्योंकि जैसा मुझे पता है कि कोरोना काल में ऐसे कोई एग्जाम नहीं हुए हैं, क्योंकि जहां तक बच्चों के जो इंटर का जो रिजल्ट आया है वो 10th और 11th के आधार पे आ गया है, और जो बच्चों का 10th का रिजल्ट था वो 9th के आधार पे दिया गया है। क्योंकि जो बच्चों का जब उन्होंने अपनी ये गलती मानी, क्योंकि बच्चों का यहाँ से मुझे जहाँ तक जानकारी लगी है वो यहाँ तक एंट्री सारे बच्चों की सारे बच्चे जितने थे उनका डाटा यहाँ से भेजना जाना था, लेकिन उन्होंने मैडम ने क्या किया है वो रिजल्ट का आपने इसकी कोई अभी तक सूचना दी? नहीं, हमने उस दिन भी हम आए थे जब आपने कहा था कि हम सूचना रोज वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, जब वहाँ से सूचना नहीं आ रही, फोन कर रहे, फोन नहीं उठा रहा, बताओ मैं क्या फोन 30 तारीख को रिजल्ट निकला है। कल हमारे डीएम साहब से बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि इसमें घोषित होना चाहिए, स्कूल की गलती बता रहे हैं। अगर जब मतलब अभी हमने बात की स्कूल की गलती है, आप लोग ने कार्रवाई नहीं की? नहीं, स्कूल की गलती कहाँ है? जो उसकी गलती है, जो आ रहे हैं उसमें ही नहीं है। पूर्व में थे तो उन्होंने पहले जब वो जेल चले गए तो आपको चार्ज देना उनको देना चाहिए था, आपने नहीं दिया ना, तो गलती किसकी है इसमें? गलती थोड़ी नहीं, गलती है गलती थोड़ी है, गलती भी है परीक्षा कैसे करानी बच्चों के साथ जो अहित हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनके साथ कैसे हित होगा ये बताइए आप। किसी भी बात लोगों का रिजल्ट नहीं रहा, तो सर ने यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है, आप लोग कब और जाइए मुख्यालय हम लोगों की सुनवाई हो नहीं, या फिर आप चलो या फिर मेरा मैम जाएंगे साथ में। ये किसने कहा? पूछो। मैंने कहा नहीं, आपने नहीं कहा, मतलब उनके पास जाने के लिए आपने नहीं कहा। मुख्यालय मैंने नहीं समय क्यों उन्हें भेज मुझे अच्छा भी लगा कि उसने कहा कि मेरा मैम जाए क्योंकि उनके पास चार्ज है। मैं ऐसा करती हूँ कि उसने बिल्कुल सही कहा। 15 मई को मिला ये परीक्षा और 20 मार्च तक प्रधानाचार्य आते, ठीक बीच में 2 महीने की छुट्टी पर भी ये गए, तो उस समय भी मेरे पास चार्ज नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब हमें नंबर मांगे गए तो उसमें छमाही परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुई। विद्यालय में 9th और जैसा कि पता लगा है 9th और 11th की परीक्षा हो चुकी थी, नहीं है विद्यालय में 9th और 11th की परीक्षा हुई है। उसके बाद जो सरकार ने क्या किया, बच्चों को प्रमोट कर दिया, उसका डाटा जो विद्यालय से था वो ऑनलाइन मांगा गया था। आपने जब चार्ज ले लिया था वो डाटा तो अभी भेजा गया ना आपके चार्ज लेने के काफी समय बाद। नहीं तो 9th जब हमारे 9th के छमाही नंबर उनके भेज दिए, 9th के वार्षिक नंबर भेज दिए, 10th में जो 3 टेस्ट होते हैं उनके नंबर हमने भेज दिए। इस बार तो ऐसा था ना कि कोई गाइडलाइन ऐसी थी नहीं कि टेस्ट और कोविड काल में ऐसी कोई टेस्ट वो थी नहीं गाइडलाइन, तो बच्चों के जो थे प्रमोटेड नंबर वो स्कूल से मांगे गए थे, वो डाटा बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम होना था वो नहीं हुआ है, नहीं हुआ। आपने 12th का प्री एग्जाम के रिजल्ट भेजा है ना, छमाही हमारे हुए का क्यों नहीं भेजा? नहीं, हमारे यहाँ हुए ही नहीं छमाही परीक्षा। तो वो तो किसी भी विद्यालय में नहीं हुआ। मैं बता दूंगा आपको कि बोर्ड जो है प्री बोर्ड का एग्जाम मांगा रिजल्ट और छमाही का मांगा, ये कंफर्म था कि मांगा है। अब चूंकि प्रधानाचार्य जी मार्च तक उपस्थित रहे और एग्जाम हो जानी चाहिए थी आपकी फरवरी तक, फरवरी और जनवरी, अक्टूबर टू जनवरी तक वो एग्ज़ाम हो जानी चाहिए। और अब वो मान लीजिए कि उन्होंने मांग लिया कि फरवरी या मार्च या अप्रैल में या मई में उन्होंने मांगा कि हमें ये एग्ज़ाम का रिपोर्ट चाहिए, लेकिन जब मेरे यहाँ एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। अब यहाँ जो प्रधानाचार्य एग्जाम तो कोविड काल में कहीं नहीं हुए। नहीं सर हुए हैं, क्योंकि प्री बोर्ड का तो भेजना ही पड़ेगा, उसी बेस पे तो रुका है प्री बोर्ड का और यह छमाही का, ये दिशा निर्देश था उनका गाइड। ये दिशा निर्देश हुआ था प्री बोर्ड का जी करवाना है।
लेकिन जब प्री बोर्ड का 10th का नहीं हुआ है, आपने 12th का कैसे भेजा? 12th का भी उसका भी नहीं वही गया। प्रक्रिया भी सर वही है। उसमें क्या हुआ बोलो? उसका भी प्री बोर्ड नहीं गया, लेकिन उसका रिजल्ट आया है। उसका रिजल्ट कैसे आया है? ये सर आप लोगों ने नहीं भेजा विद्यालय से तो रिजल्ट कैसे आ सकता है? सुन लीजिए सर,